एक किसान अन्नदाता जिसने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है, उसके बाद भी आज तक यहाँ पर 4 दिन होने आ गए हैं, कोई भी अधिकारी यहाँ पर इनकी पूछ परख करने के लिए नहीं आया। सर हमारी सोयाबीन थी 8-9 बीघे की, तो उसमें ये वायरस की बीमारी है पीला मोजक की, तो सोयाबीन सब नष्ट हो गई। मतलब एक बीघे में 30, 40, 50 किलो के अंदर ही निकल रही है। ऐसी घटना माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के गृह जिले में हो रही है, तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी? बागला गांव के किसान राम सिंह जी के द्वारा जो है सबकी असामयिक मृत्यु हो गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि सुसाइड जहर पी करके आत्महत्या की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ चैनल और मैं आपके साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी। एक ऐसी दुखद घटना के साथ में यहाँ पर आए हैं। हर बार तो हम आपको कुछ अच्छा दिखाते हैं, लेकिन आज हमारे को मजबूरीवश कुछ ऐसा दिखाना पड़ रहा है कि एक किसान ने अपनी जो फसल की लागत कम होने के कारण जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं और जिला अध्यक्ष भी या महेश जी परमार जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब मैं इसी के साथ में यहाँ के जो परिवार का जो सदस्य है उनसे चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण हुआ है और किस तरीके से हुआ है। आप बताएंगे कि किस प्रकार से क्या ये घटना हुई है? सर ये सब सोयाबीन कम होने का कारण कर्जा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। अच्छा, दवाई खा ली। दवाई का। हाँ, तो ये सोयाबीन आखिर कम क्यों हुई है? ये पानी गिरने के कारण, पानी ज़्यादा गिरता है तो हमारा खेत पूरा ख़राब हो जाता है, हमारा खेत बर्बादी हो जाता है पूरा। हाँ, तो ये जिस प्रकार से पानी ज़्यादा गिरा, अभी जो पीला मोजक एक जो बीमारी भी चल रही थी वो भी क्या अपनी फसल में हुई थी? हाँ हुई थी, फसल पूरी ख़राब ही हो गई थी वो तो। इसके अंदर शासन प्रशासन द्वारा कुछ मुआवजे के लिए आपके पास अभी तक कोई आया है या नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं आया सर अभी तक। कोई भी नहीं आया? नहीं। आज ये लगातार या तीसरा या चौथा दिन है, लेकिन 4 दिन के अंदर में कोई भी अधिकारी आपके पास समक्ष यहाँ पे नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक किसान अन्नदाता जिसने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है, उसके बाद भी आज तक यहाँ पर 4 दिन होने आ गए हैं, कोई भी अधिकारी यहाँ पर इनकी पूछ परख करने के लिए नहीं आया है। मैं यहाँ पे बहुत सारे और भी किसान खड़े होंगे, उनसे भी पूछना चाहूँगा, आपकी भी खेती है क्या? आपकी खेती के अंदर में क्या हुआ? सर हमारी सोयाबीन थी 8-9 बीघे की, तो उसमें ये वायरस की बीमारी है पीला मोजक की, तो सोयाबीन सब नष्ट हो गई। मतलब एक बीघे में 30, 40, 50 किलो के अंदर ही निकल रही है। मतलब आपकी जो है कमाई है वो भी नहीं निकल रही और जेब से खर्चा करना। अच्छा, फसल बीमा वगैरह के लिए ये अभी तक कोई कर्मचारी हमारे गांव में अभी तक नहीं आया है। सिर्फ एक दिन दीवान जी साहब आए थे यहाँ पे, तो 2 खेत का सर्वे करके चले गए। बस ये हुआ। बस मतलब इनका ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ दीवान जी आते हैं, एक खाना पूर्ति करते हैं और कागजी कार्रवाई करके यहाँ से चले जाते हैं। किसान चाहे मरता रहे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और भी यहाँ पे होंगे कौन किसान? आपकी भी खेती होगी? नहीं खेती। कितनी खेती है आपकी? 6 बीघा। 6 बीघा में क्या फसल हुई है? 6 बीघा में 3 कुंटल सोयाबीन। 3 कुंटल मात्र 3 कुंटल। और बाजार में अभी उस सोयाबीन का क्या भाव चल रहा है? अभी 3000 का अंदर 3000 के अंदर। मतलब समर्थन मूल्य वाला आपको कुछ भी मिल ही नहीं रहा? समर्थन मूल्य तक तो हमारे रिवाज को नहीं, गरीब आदमी को 3 कुंटल नहीं क्या जाएगा समर्थन मूल्य देवाने। ने समर्थन मूल्य चालू कभी करे? ने कोई मंत्री थी लगाई नहीं, कोई कलेक्टर साहब तक अभी नहीं आया, खाली आया तो भैया जी आया हमारे बस महेश परमार जी विधायक साहब आना यही नहीं पूछो, बाकी आज तक कोई आयुष को नहीं आया। मतलब यहाँ पर इतने सारे जनप्रतिनिधि होने के बाद भी कोई भी नहीं आया है यहाँ पर। सिर्फ जो है कांग्रेस के विधायक हैं दिनेश जैन जी बोस और जो जिला अध्यक्ष है महेश जी परमार, वो ही सिर्फ 2 जने यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा अभी तक कोई आया नहीं है कि इनको सांत्वना दे या किसी प्रकार से कुछ सहायता राशि के रूप में प्रशासन से कुछ आग्रह करे। इसके अलावा भी और भी यहाँ पे किसान होंगे। गाँव में हमारा सचिव नहीं आया है यहाँ पे। लो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव का सचिव भी नहीं आया है। सचिव नहीं आया हमारे यहाँ अभी तक। ये और कोई नहीं बोल रहा है, ये गांव के रहवासी बोल रहे हैं, ग्रामीण बोल रहे हैं और एक किसान है जो अन्नदाता, वो खुद अपने मुंह से इस बात को बता रहे हैं। हाँ सर, हमारे यहाँ अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आए, ना सचिव आया, ना मंत्री आए, कोई भी नहीं आए। सिर्फ एक दिन 8 दिन पहले दीवान जी आए थे, तो 2 खेत का सर्वे करके ले गए हो बस। बाकी ना तो गाँव में घूमे ना कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा। हाँ,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे सर जी भी बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री का। ऐसी घटना माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के गृह जिले में हो रही है तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी। कृपया ध्यान दें सीएम साहब, मुआवजा सिर्फ आप एक क्लिक में डाल रहे हो और 1 रुपया किसी हमारी महत्वपूर्ण तहसील में किसी के पास नहीं आया। मतलब इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला होने के बावजूद भी जब बार बार ये बोला जाता है कि मुआवजे की राशि 1 क्लिक में डाल दी जाती है, लेकिन महतपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी ग्रामीण को अभी तक कोई बीमा राशि नहीं मिली है। लगातार किसान परेशान हो रहा है और किसान की सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए जो विपक्ष में बैठे हैं वो ही हर बार आंदोलन करते आ रहे हैं, लगातार आंदोलन करते हैं। आज भी उज्जैन में जो है किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उसके बाद 8 तारीख के दिन महाकर्णी सेना द्वारा वहाँ पर भी किसान आंदोलन को लेकर बड़ा आंदोलन होने वाला है। लगातार ये जो है किसानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आखिरकार कहीं ना कहीं क्यों भूल जाती है कि ये किसान है, ये अन्नदाता हैं, ये लोगों का पेट भरते हैं, बाज़ार से उधार लेके आते हैं, अपनी फसल को बोते हैं और जब इतना नुकसान हो जाता है तो उसके बाद इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि बाज़ार में क्या देंगे, इससे तो जीवन लीला को समाप्त किया जाए। जैसा कि ग्राम बागला में एक जो घटना घटित हुई थी उसी को लेकर आज जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी तुरंत में पहुँचे हैं और उन्होंने कुछ राहत राशि के विषय में जानकारी दी है। तो मैं एसडीएम सर से बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार की राहत राशि और कब तक उनको मिल जाएगी। सर जी, बागला गांव के किसान राम सिंह जी के द्वारा जो है की असामयिक मृत्यु हो गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि सुसाइड मतलब जहर पी करके आत्महत्या की है। उस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया। कलेक्टर महोदय के द्वारा तत्काल संवेदनाओं को प्रकट किया गया परिवार के प्रति और रेड क्रॉस सोसाइटी से 2 लाख का राशि स्वीकृत की है। यही सूचना हमने परिवार के सदस्यों को भी दी और निवेदन किया है कि वह इस दुख की घड़ी में अपना शक्ति बनाए रखें, भगवान उनको उनके आत्मा को शांति दे। साथ ही ये उम्मीद है कि परिवार जो है शीघ्र ही इस दुख की घड़ी को संभाल पाएगा और नित्य कर्म में निवृत्त लगेगा। थैंक यू। ये राहत राशि कब तक संभावित उन लोगों को मिल सकती है? रेड क्रॉस की तरफ से जो सहायता राशि कलेक्टर महोदय के द्वारा स्वीकृत की गई है वह आज शाम तक या कल सुबह तक चेक बन करके आ जाएगी। जैसा कि एसडीएम सर ने बताया है कि तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उसके लिए उस गरीब परिवार के लिए जो जिसके घर में ऐसी घटना घटित हुई है उसको तुरंत या तो आज शाम तक या कल तक में उसे चेक और राशि जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। कैमरामैन कुशाल ठाकुर के साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।